और धन्यवाद श्रील प्रभुपाद शिक्षामृत। मायापुर में ये प्रभुपाद ने कहा 19 मार्च को 1976 को। हम अपने मनमाने ढंग से कार्य करते हैं। ध्यान से सुनो, मेरी तरफ ध्यान लगाओ, मोबाइल को छोड़ दो। हम सभी अपने मनमाने ढंग से कार्य करते हैं। ये सबकी बीमारी है हम सबकी। आगे क्या कह रहे हैं प्रभुपाद? और तुरंत उसका फल होता है। फल भी उसका तुरंत होता है। प्रकृति अथवा भगवान के ऐसे नियम हैं, ऐसा भगवान के कारण नहीं होता। मान लो कोई अगर गलत फल मिलता है तो मूर्ख लोग कहते हैं ये सब भगवान की इच्छा से हो रहा है, लेकिन ये सच नहीं है। वो हमारे जो काम किए हैं उनका फल है। ये प्रभुपाद जी ने 30 अध्याय के 36वां श्लोक जो है उसके तात्पर्य में भी लिखा है। छत्तीसवां श्लोक तात्पर्य क्या कह रहे हैं यहां प्रभुपाद? ये श्लोक है, अथ केन प्रयुक्तयम पापम चरिति पुरुषः अनिच्छन नपि वर्षन्या बलादिवा नियोजिता। अर्जुन ने कहा, हे वृष्णिवंशी, मनुष्य ना चाहते हुए भी पाप कर्मों के लिए प्रेरित क्यों होता है? ऐसा लगता है कि उसे बलपूर्वक उनमें लगाया जा रहा है। आदमी नहीं चाहता पाप कर्म करना, फिर भी उसमें वो क्यों प्रेरित होता है, क्यों करता है वो? अर्जुन का प्रश्न बहुत अच्छा प्रश्न है। अभी आगे प्रभुपाद जी क्या कह रहे हैं तात्पर्य में, वो सभी ध्यान दो। जीवात्मा परमेश्वर का अंश होने के कारण मूलतः आध्यात्मिक, शुद्ध एवं समस्त भौतिक कल्मशों से मुक्त रहता है। हम सब जीवात्मा हैं और ये जो प्रभुपाद लिखा है सब बातों को मूलतः आध्यात्मिक, शुद्ध एवं समस्त भौतिक कल्मशों से मुक्त रहता है। फलतः स्वभाव से वह भौतिक जगत के पापों में प्रवृत्त नहीं होता। फिर किंतु जब वह माया के संसर्ग में आता है, ये माया का जगत है, हम सब माया के संसर्ग में है, माया के संसर्ग में आता है तो वह बिना झिझक के और कभी कभी इच्छा के विरुद्ध भी अनेक प्रकार से पाप कर्म करता है। बिना झिझक के, और ऐसे भी जैसे प्रभुपाद कह रहे हैं यहाँ पर कभी कभी इच्छा के विरुद्ध भी अनेक प्रकार से पाप कर्म करता है। अतः श्री कृष्ण से अर्जुन का प्रश्न अत्यंत प्रत्याशा पूर्ण है कि जीवों की प्रकृति विकृत क्यों हो जाती है। जब हम शुद्ध चेतन हैं, आध्यात्मिक जीवात्मा हैं, सारे भौतिक कल्मशों से रहित हैं, फिर भी हमारी प्रकृति जो है विकृत क्यों हो जाती है? जैसे वो कह रहे हैं कि जीवों की प्रकृति विकृत क्यों हो जाती है, हमारा स्वभाव बिगड़ क्यों जाता है। एक बड़े विचारने की बात है ये। हम हैं सब शुद्ध चेतन आध्यात्मिक जीवात्मा, सारे भौतिक कल्मशों से रहित, फिर भी हमारी प्रकृति जो है वो बिगड़ क्यों जाती है, विकृत क्यों हो जाती है, मतलब बिगड़ क्यों जाती है प्रकृति। यद्यपि कभी कभी जीव कोई पाप नहीं करना चाहता, किंतु उसे ऐसा करने के लिए बाध्य होना पड़ता है। वो चाहता नहीं, फिर भी बाध्य होना पड़ता है। किंतु ये पाप कर्म
अब ये ध्यान दो बात, किंतु ये पाप कर्म अंतर्यामी परमात्मा द्वारा प्रेरित नहीं होते। अंतर्यामी परमात्मा जो सबके अंदर बैठे उनके द्वारा प्रेरित नहीं होते, अपितु अन्य कारण से होते हैं, जैसा कि भगवान अगले श्लोक में बताते हैं। कई बार लोग भी कहते हैं ना हम जो करते हैं भगवान करवाता है, नहीं। प्रभुपाद ये कह रहे हैं, ये जो पाप कर्मों में लग जाते हैं, मैं फिर से पढ़ता हूं, किंतु ये पाप कर्म अंतर्यामी परमात्मा द्वारा प्रेरित नहीं होते, इच्छा के विरुद्ध भी, अपितु अन्य कारण से होते हैं। और कारण क्या है, जैसे कि भगवान अगले श्लोक में बताते हैं। लोग कहते हैं कि जो करते हैं भगवान करवाता है, ना, बहुत सारे लोगों के मुंह से सुना। अगले श्लोक में कारण बता रहे हैं, वो श्लोक भी मैं बता देता हूं आपको। अर्जुन का प्रश्न सबको समझ आया, बोलो। और उत्तर है, श्री भगवान उवाच कामेशा क्रोधेशा रजोगुण समुद्भवा महाशनो महापापमा विधियेनम हि वैरिणम। श्री भगवान ने कहा, हे अर्जुन, इसका कारण रजोगुण के संपर्क में, रजोगुण के संपर्क से उत्पन्न काम है। यहां पर रजोगुण की प्रधानता है और हम भगवान से अलग होकर यहां रजोगुण के संपर्क में आ गए हैं और काम इसका कारण है, जो बाद में क्रोध का रूप धारण करता है और जो इस संसार का सर्वभक्षी पापी शत्रु है। याद रखो, भगवान काम को इस संसार का सर्वभक्षी पापी शत्रु कह रहे हैं। सर्वभक्षी पापी, काम के द्वारा हम सब ग्रस्त हो रहे हैं, काम हम सबको खा रहा है और ये नरक में ले जाएगा हमको। इसलिए ये दिव्य संस्कृति यहाँ शुरू से बच्चों को, ये मतलब थोड़े समय पहले तक भी ऐसा था। अंग्रेजों का राज जब भारत में शुरू हुआ तब भी यहाँ पर एक गुरुकुल पद्धति थी। बच्चों को शुरू से गुरु के आश्रम में भेज दिया जाता था और बच्चा प्रशिक्षित होता था, उसको ट्रेनिंग दी जाती थी, क्या ठीक है क्या नहीं ठीक है। आत्मा का ज्ञान उसको कराया जाता था, परमात्मा का ज्ञान। आज आत्मा पता ही नहीं किसी को, आत्मा के बारे में कोई जानता ही नहीं। तो बड़ी क्षति इस संस्कृति को पहुंची, कलयुग का भी प्रभाव। लेकिन एकमात्र आशा ये संत जो विराजमान हैं, जो शक्तवेशा अवतार हैं, जो भगवान के भेजे हुए हैं, ये जो अवतार हैं, इन्होंने लोगों को युग धर्म सिखा दिया कि युग धर्म क्या है, क्या हमें करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, क्या ठीक है क्या ठीक, सब बता दिया। तो भगवान कहते हैं कि ये काम जो है इस संसार का सर्वभक्षी पापी शत्रु है। जब जीवात्मा भौतिक सृष्टि के संपर्क में आता है, हम सब भौतिक सृष्टि के संपर्क में हैं, तो उसका शाश्वत कृष्ण प्रेम, शब्दों की ओर ध्यान दो खांसने वाले, उसका शाश्वत कृष्ण प्रेम, शाश्वत मतलब सदा रहने वाला कृष्ण प्रेम, रजोगुण की संगति से काम में परिणित हो जाता है, काम में बदल जाता है। अथवा दूसरे शब्दों में ईश्वर प्रेम का भाव काम में उसी तरह बदल जाता है जिस तरह इमली के संसर्ग से दूध दही में बदल जाता है। दूध में खट्टा डालो, दही बन जाता है। इसी प्रकार हमारा जो भाव है, जो शाश्वत कृष्ण प्रेम
रजोगुण की संगति में काम में परिणित हो जाता है, भौतिक जगत के संपर्क में। अथवा दूसरे शब्दों में ईश्वर प्रेम का भाव काम में उसी तरह बदल जाता है जिस तरह इमली के संसर्ग से दूध दही में बदल जाता है। इमली से दूध फट नहीं जाता, प्रभुपाद कहते हैं बदल जाता, दही बन जाता है उसका। है क्या? थोड़ी डालते हैं ना, इमली का कहा प्रभुपाद ने, तो इमली से ही थोड़ी इमली डालने से उसका दही बन जाता है। वैसे तो खट्टा दही डाला जाता है तो वो सारे दही को दूध को जमा देता है। इमली के संसर्ग से दूध दही में बदल जाता है, और जब काम की संतुष्टि नहीं होती तो यह क्रोध में परिणित हो जाता है। काम जब संतुष्ट ना हो तो क्रोध में आ जाता है। याद रखो, जिन्हें क्रोध आता है इसका मतलब वो काम वासनाओं से भरे पड़े हैं। और ये भी आगे प्रभुपाद बता रहे हैं, बड़ा लंबा तात्पर्य है इस श्लोक के तात्पर्य में। क्रोध जो है इसका भी सदुपयोग है, लेकिन अभी देखो, मैंने देखा प्रभुपाद जी को बड़ा क्रोध करते थे। उनका क्रोध कोई काम से थोड़ा था, काम वासनाओं से तो बिल्कुल मुक्त थे। उन्होंने ये शब्द कहे, क्यों सारी दुनिया मेरी ओर आकर्षित है, क्योंकि मैं काम विकार से मुक्त हूं। पढ़ा कहीं तो नहीं है, मुंह से बोला करो जोर से। हाँ, तो काम जो है ये हम सबका शत्रु है। बच्चों को शुरू से अच्छी ट्रेनिंग होती थी, लड़के लड़कियां अलग अलग रहते थे। आजकल सब ये अंग्रेजों ने उल्टा किया, भारत को रूल करने के लिए, भारत को बर्बाद करने के लिए ये को एजुकेशन अंग्रेजों ने शुरू की। गुरुकुल सिस्टम जो चल रहा था अंग्रेजों ने खत्म किया। ये जो लड़की लड़कियों का मिक्स होना है ये बिल्कुल ठीक नहीं है। मुंडे खेडण कुड़ियां नाल ते नक बढ़ान छुरियां नाल। लड़की लड़कियां अगर आपस में साथ खेलते हैं बहुत उल्टा है। स्त्री को भगवान ने, प्रभुपाद जी ने, भगवान के शब्द प्रभुपाद जी बता रहे हैं, अग्नि के समान बताया है। पुरुष मक्खन के समान है। मक्खन को अगर अग्नि के पास रखेंगे तो पिघलेगा ही पिघलेगा। एक हमारे संपर्क में आया तो उसका पालन पोषण जो है उसके नाना नानी ने किया, उसको पढ़ाया, ग्रेजुएशन कर ली उसने। वो कहता है कि मैंने अभी साधु बनना है। तो नाना नानी कहते हैं तेरे को हमने ग्रेजुएशन इसलिए कराई कि तू साधु बनेगा। मतलब उनके उसके ऊपर उपकार था, मतलब कि तो फिर क्या करना है कि चल तेरी शादी करेंगे हम। कहता अच्छा फिर मैं एक शर्त पर शादी करूंगा, कहते 25 साल तक गृहस्थ में रहकर फिर मैं संन्यास ले लूंगा। कहता ठीक है। वो मुझे खुद बता रहा है, कहते मेरी इच्छा ही नहीं थी, लेकिन जब शादी हो गई तो मैं विषय विकारों में पड़ गया। स्त्री अग्नि के समान जो है मनुष्य जो मक्खन के समान है पिघला देती है। लेकिन हमारी संस्कृति में ये था, स्त्रियों को भी प्रशिक्षण होता था। स्त्रियां बड़ी सती साध्वी, भारतीय नारी बड़ी सती साध्वी। विदेशी औरतें तो बेशर्म है, उनको कोई शर्म नहीं है। ये विदेशियात जिनका राज रहा यहाँ पर, देशभक्तों ने बलिदान दिए, उनको भगाने के लिए मर गए बेचारे। भगत सिंह, चंद्रशेखर, राजगुरु, सुभाष चंद्र बोस, अनेकों देशभक्त, इशफाकुल्ला मर गए देश के लिए। ये अंग्रेज यहाँ से जाए, ये विदेशी आके यहाँ राज कर रहे हैं।
वो मर गए बेचारे, पर राज करने वाले उल्टे लोग आए जिन्होंने इस धर्म सापेक्ष देश को धर्म निरपेक्ष बना दिया, कोई धर्म नहीं। और संस्कृति की क्या गति कर दी, आज कितनी बुरी हालत है भारत की, आप लोग नहीं जानते। बड़ी हालत खराब है, सब विदेशियत आ गई, हमारे बच्चे बच्चियां बर्बाद हो गए, सब लोग काम वासनों की तृप्ति में पड़ गए। ये भारत में नहीं था। हम जब पढ़ते थे हमें पता ही नहीं था इन चीजों का, लेकिन ऐसी शिक्षा दी इन लोगों ने, बड़ा पाप किया। ये लोग ये हैं, मरना तो सबको है, ये लोग नरकों से नहीं निकल पाएंगे, इन्होंने बड़ा पाप किया। तो हमें स्त्री को मां की नजर से देखना है। इस शरीर का जन्म देने वाली भी स्त्री है। प्रभुपाद जी की मुझे ये शिक्षा है, सबको माता कहना। सभी याद रखो, सारे बच्चे जितने भी हैं, केवल हमें शर्म आती है माता कहते हुए, नाम से बुलाएंगे नहीं। प्रभुपाद की शिक्षा है हर स्त्री को माता जी, माता कहो। माँ बड़ी पूजनीय होती है, जिसने हमें जन्म दिया है। तो माँ का सम्मान करना, हर स्त्री को माँ की नजर से देखना, ये सबका कर्तव्य है। ये हमारी संस्कृति है, ये हमारी सभ्यता है। तो यहां पर प्रभुपाद जी यही कहते हैं कि ये इमली के संसर्ग से दूध दही में बदल जाता है, और जब काम की संतुष्टि नहीं होती तो यह क्रोध में परिणित हो जाता है। काम वासनाएं जब तृप्त नहीं होती तो क्रोध आता है, और क्रोध जिसको भी आता है वो पागल हो जाता है। क्रोधी आदमी जो है वो ठीक तरह सोच नहीं सकता, और क्रोध जो है नरक का द्वार है। क्रोध का सदुपयोग मैंने कहा आपको, क्रोध अभी देखो वो आगे इसी श्लोक में प्रभुपाद कहेंगे, पढ़ ही देता हूं मैं, बड़ा समझने वाला श्लोक है। क्रोध मोह में, क्रोध के बाद मोह आ जाता है। मोबाइल वाले मोबाइल छोड़ दो, क्रोध मोह में, और मोह इस संसार में निरंतर बना रहता है। क्रोध से मोह, और मोह निरंतर संसार में बना हुआ है। पत्नी से, बच्चों से, पति से, घर से, बाहर से। अरे याद रखो, ये संसार हमारा घर है ही नहीं, यहां से निकाल दिया जाएगा, इसलिए इससे मोह मत करो, इससे विराग उत्पन्न करो, जो महाप्रभु ने सिखाया। और श्री कृष्ण के चरणों में अनुराग, संसार से विराग और श्री कृष्ण के चरणों में अनुराग। लेकिन हम कैसे रहते हैं संसार में? संसार से अनुराग और भगवान से विराग, और ये है नरक का द्वार। जब संसार से अनुराग और कृष्ण से वैराग, ये है नरक का द्वार। नरक लोग भरेंगे सारे पास, लेकिन कृष्ण भगवान नहीं चाहते हम नरकों में जाएं। कैसे नहीं चाहते भाई? खुद आते हैं बेचारे वो दया करके। 5000 साल पहले आए, 500 साल पहले आए कृष्ण चैतन्य महाप्रभु के रूप में। भाई कैसे तुम्हारा कल्याण होगा, भक्ति करो। फिर लोग भूल गए, फिर अपने शुद्ध भक्त को भेज दिया भक्ति सिखाने के लिए। विदेशियों के नकल कर रहे हैं। विदेशी भाई जैसे हैं, आज हमारे बच्चे बच्चियां ये सोचते हैं, लड़के लड़कियां, कि हाँ जैसे विदेशी रहते हैं वैसे बहुत अच्छा है। अरे दुर्गति उन लोगों की है। मुझे प्रभुपाद ने सारा संसार दिखा दिया, क्या जीवन है विदेशियों का, नारकीय जीवन, नरक। कोई पारिवारिक जीवन नहीं। कितने वो पतित हैं, कितने वो पापी हैं। एक घटना मैं आपको सियाटल की मैंने पहले भी सुनाई थी, फिर सुनाता हूँ आपको। सियाटल वाशिंगटन में बहुत सारे सरोवर हैं, बड़ा सुंदर शहर है, जहाँ बोइंग जहाज़ की बहुत बड़ी फैक्ट्री है। बोइंग जहाज़ वहीं बनते हैं अमेरिका में। तो सरोवर हैं, तो एक औरत के 3 बच्चे। खसम से झगड़ा हुआ होगा, खसम उसने छोड़ दिया।
खसम छोड़ दिया तो इतना ही नहीं, दूसरा खसम कर लिया। दूसरा खसम किया तो दूसरा कहता है ये मुझे बच्चे नहीं चाहिए पहले वाले के। वो कहती है अच्छा। वो गई, कार में तीनों बच्चों को बैठाया अलग अलग उम्र के, और बच्चे बेचारे क्या समझे, कार को सरोवर के बीच में डाल दिया। तीनों बच्चे जिंदा बेचारे पानी में मार दिए गए, पकड़ी गई फिर वो। ये वहां का हाल है। काम वासनाओं की तृप्ति के लिए कितना पाप वो कर देते हैं लोग, कितना बच्चों को, जिंदा बच्चों को, 3 बच्चों को पानी में डुबो दिया। अनेकों घटनाएं घटती हैं। और देखो बच्चे जो काम वासनाओं से उत्पन्न हैं, आपको पता है लॉस एंजलिस में पीछे शूटिंग हुई थी, बच्चे गोलियां मार देते हैं, कितनों को मार देते हैं। शूटिंग वहां पर आम है, पेपरों में आता है ये। जब अमेरिका में हम थे तो लॉस एंजलिस में एक बार शूटिंग हुई, एक बच्चे ने कितने बच्चे गोली मार दी उनको। ये हाल है। तो हमें जो प्रभुपाद जी ने सिखाया कृष्ण कृपा से, उसको जीवन में लाना है, उसको लोगों को समझाना है, पालन करना है, पालन करवाना है, तभी हम बच पाएंगे भाई। नहीं तो नारकीय जीवन, यहां भी नरक और मरने के बाद घोर नरक। मोह संसार में निरंतर बना रहता है। अतः जीवात्मा का सबसे बड़ा शत्रु काम है, याद रखो, सबसे बड़ा शत्रु काम। और यह काम ही है जो विशुद्ध जीवात्मा को इस संसार में फंसे रहने के लिए प्रेरित करता है। ये जो विशुद्ध जीवात्मा है, काम हमको इस संसार में फंसे रहने के लिए प्रेरित कर रहा है। कभी कोई अच्छी भावना आ भी गई अंदर, आगे भक्ति में, फिर काम वासना जागृत, कोई वातावरण ऐसा हो गया, मैं जा रहा हूं, क्यों जा रहा हूं, जा रहा हूं, अरे मैं कारण जा रहा हूं, मतलब ये सब काम का काम है। बस हम समझें या ना समझें, काम हमको नरक में खींच रहा है, नरक की ओर ले जा रहा है। कोई अच्छे कर्म जब आते हैं तो भगवान की तरफ लग जाते हैं, लेकिन दुष्कर्म बहुत ज्यादा हैं, वो हमको अपनी तरफ खींचते हैं। आखिर प्रभुपाद कृपा से वो आत्मा बच गई, चली जाती तो क्या मिलना था, संसार से क्या मिलना था, मिलना था कुछ नहीं मिलना था, हाँ नरक मिलना था, और कुछ नहीं मिलना था। तो ये देखो प्रभुपाद समझा रहे हैं यहां पर, विशुद्ध जीवात्मा को इस संसार में फंसे रहने के लिए प्रेरित करता है ये काम दुष्ट। क्रोध तमोगुण का प्राकट्य है। ये गुण अपने आप को क्रोध तथा अन्य रूपों में प्रकट करते हैं। अतः यदि रहने तथा कार्य करने की विधियों द्वारा रजोगुण को तमोगुण से ना गिरने देकर सतोगुण तक ऊपर उठाया जाए। रजोगुण यहां प्रधान है। यहां प्रभुपाद बता रहे हैं, भी बड़े विचारने की बात है। रहने की, रहना कैसे, जैसे महा आश्रम में रह रहे हैं, ये प्रभुपाद कहते हैं यदि रहने तथा कार्य करने की विधियों द्वारा रजोगुण को तमोगुण में ना जाने दें। हम लोग तमोगुण में चले जाते हैं, और तमोगुण तो बस अंधकार है। तमोगुण में ना गिरने देकर सतोगुण तक ऊपर उठाया जाए, उसको सतोगुण तक ऊपर उठाया जाए, तो मनुष्य को क्रोध में पतित होने से आध्यात्मिक आसक्ति के द्वारा बचाया जा सकता है। सतोगुण में उसको उठाया जाए तो क्रोध में पतित आदमी को, तमोगुण में तो क्रोध ही क्रोध है, पतित होने से आध्यात्मिक आसक्ति के द्वारा बचाया जा सकता है। इसलिए बड़ी कृपा करके प्रभुपाद ने जगह जगह मंदिर खोले, मंदिरों में रहो, भजन करो, भक्ति करो। रजोगुण की प्रधानता है, तमोगुण में मत जाने दो अपने आप को। तमोगुण में गए तो कोई नरक, घोर नरक। रजोगुण से सतोगुण की तरफ ऊपर उठो। सात्विक गुण, आश्रम में सात्विक प्रसाद, सात्विक गुण और भगवान का भजन कीर्तन, भक्तों का संग, तो हम रजोगुण से तमोगुण में नहीं गिरेंगे, धीरे धीरे सतोगुण की ओर उठेंगे ऊपर।
प्रयास करना है इसके लिए, इस सब के लिए, सब स्त्रियों के लिए, सभी पुरुषों के लिए, सभी बच्चों के लिए ये समझने की बात है। हमने रजोगुण से तमोगुण की तरफ नहीं जाना। जैसे आम लोग घरों में रह रहे हैं, क्या है, टीवी देख रहे हैं, मोबाइल देख रहे हैं, प्याज खा रहे हैं, लहसुन खा रहे हैं, मांसाहार घर घर में हो गया। फिर ऐसे गरीब लोग हैं, खाने के लिए पैसा नहीं है, बच्चे हैं, शराब पीता है, वो बोतल चाहिए उसको शराब की, उसको बच्चों की चिंता नहीं, पत्नी के वस्त्रों की चिंता नहीं, शराब उसने हर हालत में। एक व्यक्ति हमने देखा यहाँ, मजदूर था, हर समय शराब पी के रहता था, हर समय। यहाँ जो नीचे हम जाते हैं धार रोड पे, आगे जाके वहाँ कहीं था, मेरे ख्याल मर गया, अभी नहीं देखा काफ़ी टाइम से। वो कभी हमको देखता तो 5 रुपए का नोट निकाल के से घुमा के हम कहता है नोट ले लो, पर शराब पी हर समय। और मजदूर था, लेबर था। तो तमोगुण में जब गए तो भाई को नरक, यही हो रहा है, यही शिक्षा हो गई, यही सब कुछ हो गया। लोगों को रजोगुण से तमोगुण की ओर ले जाया जा रहा है। लड़के लड़कियां जब इकट्ठे पढ़ रहे हैं तो तमोगुण ही है। अग्नि और मक्खन जब साथ साथ में है, मक्खन ने तो पिघलना ही पिघलना है। ऐसी ऐसी घटनाएं घट जाती हैं, ऐसे ऐसे दुष्कर्म हो जाते हैं जो निंदनीय हैं, जो बड़े बुरे हैं। तो हमें आध्यात्मिक शक्ति के द्वारा बचाया जा सकता है। अपने नित्य वर्तमान चिदानंद के लिए भगवान ने अपने आप को अनेक रूपों में विस्तारित कर लिया और जीवात्माएं उनके इस चिदानंद के ही अंश हैं। हम भगवान के ही अंश हैं, ये भी याद रखो। उनको भी आंशिक स्वतंत्रता प्राप्त है। भगवान स्वतंत्र हैं, हमको आंशिक स्वतंत्रता प्राप्त है, किंतु अपनी इस स्वतंत्रता का दुरुपयोग करके जब वह सेवा को इंद्रिय सुख में बदल देते हैं। ये जो स्वतंत्रता मिली है ना, इसके द्वारा हम इसका दुरुपयोग करते हैं। हमें करनी चाहिए सेवा, भगवान की सेवा, भक्ति, लेकिन उसको हम इंद्रिय सुख में बदल देते हैं। सेवा के बजाय हम इंद्रियों के सुख में पड़ गए तो वह काम की चपेट में आ जाती है, आत्मा काम की चपेट में आ जाती है। भगवान ने सृष्टि की रचना जीवात्मा के लिए इन कामपूर्ण रुचियों की पूर्ति हेतु सुविधा प्रदान करने के निमित्त की, और जब जीवात्माएं दीर्घ काल तक काम कर्मों में फंसे रहने के कारण पूर्णता ऊब जाती हैं, तो वे अपना वास्तविक स्वरूप जानने के लिए जिज्ञासा करने लगती हैं। ऊब जाता है जीव, फिर वो जानना चाहते हैं भाई हम हैं कौन, यहाँ तो कुछ भी नहीं जी, काम बकार में तो कुछ नहीं। यह जिज्ञासा वेदांत सूत्र का प्रारंभ है, जिसमें यह कहा गया है अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा। मनुष्य को परम तत्व की जिज्ञासा करनी चाहिए, और इस परम तत्व को परम तत्व की परिभाषा श्रीमद् भागवत में इस प्रकार से दी गई है। जन्मादि अस्य यतो अनव्याद इतरतस्य, सारी वस्तुओं का उद्गम परब्रह्म है, अतः काम का उद्गम भी परब्रह्म से हुआ। अतः यदि काम को भगवत प्रेम में या कृष्ण भावना में परिणित कर दिया जाए, या दूसरे शब्दों में श्री कृष्ण के लिए ही सारी इच्छाएं हों, बस ये याद रखो, सारी इच्छाएं सब कुछ कृष्ण के लिए, इच्छाएं कृष्ण के लिए हों, तो काम तथा क्रोध दोनों ही आध्यात्मिक बन सकेंगे। आगे फिर जो मैं पहले कह रहा था प्रभुपाद बता रहे हैं, भगवान राम के अनन्य सेवक हनुमान ने रावण की स्वर्णपुरी को जलाकर अपना क्रोध प्रकट किया।
हनुमान जी ने बड़ा क्रोध किया रावण पर, मेरी माता सीता का दुष्ट तुमने हरण किया, लंका फूंक दी सारी लंका। क्रोध का उपयोग भगवान की सेवा में, जो मैं पहले कह रहा था आपको, आध्यात्मिक बन सके। क्रोध प्रकट किया, किंतु ऐसा करने से भगवान के सबसे बड़े भक्त बन गए। हनुमान जी सबसे बड़े भक्त हैं। बोलो राम भक्त हनुमान की, राम लक्ष्मण जान की, राम लक्ष्मण जान की, जय बोलो हनुमान की, जय बोलो हनुमान की, जय बोलो हनुमान की। श्री राम जय जय राम। बोलो श्री राम जय जय राम। श्री रघुपति राग विराजा राम। रघुपति पतिता पावन सीताराम। जय सिया राम जय जय हनुमान, जय हनुमान जय हनुमान। जय सिया राम जय हनुमान, जय सिया राम जय हनुमान। जब हनुमान जी ने लंका फूंक दी सारी रावण की, किंतु ऐसा करने से वे भगवान के सबसे बड़े भक्त बन गए। क्रोध किया भगवान के लिए, अपने लिए नहीं। हम अपने लिए क्रोध करते हैं, वो ठीक नहीं। भगवान के लिए क्रोध किया, सबसे बड़े भक्त बन गए। बोलो राम भक्त हनुमान की। भगवान के सबसे बड़े भक्त। यहां पर भी श्री कृष्ण अर्जुन को प्रेरित करते हैं। भगवान अर्जुन को प्रेरित कि वह शत्रुओं पर अपना क्रोध भगवान को प्रसन्न करने के लिए दिखाए। अर्जुन को बताया, क्योंकि वो जितने भी परिवार के लोग थे दुष्ट थे, सारे सब दुष्ट। बेमतलब अर्जुन पांडवों की पत्नी की बेइज्जती की करने के लिए भरी समय में लाया गया। कैसे बेशर्म बैठे हुए हैं सारे, और कोई नहीं बोला। द्रोणाचार्य, भीष्म पितामह, कृपाचार्य बड़े बड़े बैठे हैं, सब तमाशा देखना चाहते थे। दुष्ट के संग से ऐसा हो रहा है। लेकिन भगवान के जो सच्चे भक्त हैं, उनकी बेइज्जती भगवान नहीं होने देते। वस्त्रहीन द्रौपदी माता को किया जा रहा है, लेकिन द्रौपदी माता ने समर्पण कर दिया हाथ खड़े करके, हे भगवान दीना बंधु दीनानाथ, मेरी डोरी तेरे हाथ। हो इज्जत मेरी या के बेइज्जती हो, हे कृष्ण मैं तो आपके चरण में समर्पित हूं, मेरी रक्षा करो। बस जैसे पुकारा, अरे भगवान को आने में देर नहीं लगी, पुकारने में देर लगी थोड़ी। पुकारते भगवान वहां आ गए और द्रौपदी की लाज बचाई। द्रौपदी की लाज राखी कौरव दल के सामने। द्रौपदी की लाज राखी कौरव दल के सामने। कृष्ण कृष्ण मैं पुकारूं तेरे दर के सामने। कृष्ण 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 मैं पुकारूं तेरे दर के सामने। कृष्ण कृष्ण खंबे से प्रहलाद को तूने बचाया आन कर। खंबे से प्रहलाद को तूने बचाया कौरव दल की। बड़ा सुंदर भजन है, मिल जाता तो सुना दूंगा आपको।
ढूंढ रहा है मधुप्रिया, ये मदन देखा ना तुमने भजन पहले, हाँ शाबाश जल्दी निकाल। तो भगवान के आने में देरी नहीं है, हमारे पुकारने में देरी है। अभी हमारी पुकार अच्छी नहीं है, क्यों? दूषित है हम। बड़ा सुंदर कहा है, सारे पीछे बोलो, प्रार्थना तो वो है जो दिल से होती है। ये प्रार्थना जो दिल से होती है, पर मुश्किल तो ये है, बड़ी मुश्किल से होती है। दिल से प्रार्थना नहीं होती, हमारा दिल कहीं और ही लगा है, मन कहीं और लगा है हमारा, भगवान के चरणों में है ही नहीं। जब भगवान के चरणों में मन नहीं है तो कैसे भगवान मिलेंगे भाई? इसलिए भगवान के चरणों में मन को लगाना है और इस संसार से हटाना है। तो अर्जुन को भगवान ने प्रेरित किया, अर्जुन कि वह शत्रुओं पर अपना क्रोध भगवान को प्रसन्न करने के लिए दिखाए। अतः काम तथा क्रोध कृष्ण भावनामृत में प्रयुक्त होने पर हमारे शत्रु नहीं रहकर मित्र बन जाते हैं। याद रखो, काम और क्रोध हमारे शत्रु ना बनकर मित्र बन जाते हैं। इसलिए इनका उपयोग हमने कृष्ण की सेवा में करना है। बोलो कृष्णचंद्र भगवान की। क्या होगा भाई? मिले नहीं? अरे भैया ढूंढो, क्या कर रहे हो तुम? हैं? बड़ा फेमस भजन है और ये बहुत अच्छा भजन है, इसमें बड़ी सुंदर। किसको? हाँ, किसके उसमें? हाँ, कृष्ण कृष्ण मैं पुकारूं तेरे दल के सामने, कृष्णा कृष्णा तेरे दर के, कृष्णा कृष्णा मैं पुकारूं तेरे दर के सामने। कृष्ण ढूंढ लिया तूने, धन्यवाद। मन तो मेरा हर लिया मोहन माधव श्याम ने, मन तो मेरा हर ली मोहन माधव। बंसी बाले अपनी बंसी तू सुना दे आन कर, बंसी बंसी वाले अपनी बंसी तू सुना दे आन कर, बंसी तेरी चर्चा हम करेंगे हर बशर के सामने, तेरी चर्चा हम करेंगे हर बशर। कृष्ण कृष्ण मैं पुकारूं तेरे दर के सामने, कृष्णा कृष्णा। खंबे से प्रहलाद को तूने बचाया था प्रभु, खंबे से, बोलो आवाज निकालो। द्रौपदी की लाज राखी कौरव दल के सामने, द्रौपदी की मन तो मेरा हर लिया मोहन माधव श्याम ने, मन तो मेरा मन तो मेरा हर लिया मोहन माधव श्याम ने, मन तो मीरा भाई ने पुकारा
प्रेम से जब हे प्रभु मीरा, सारे बोलो, आवाज निकालो। मीरा भाई ने पुकारा प्रेम से जब हे प्रभु मीरा, अमृत बना विष का प्याला सब सभा के सामने, अमृत बना विष का प्याला सब सभा के। कृष्णा कृष्ण मैं पुकारूं तेरे दर के सामने, कृष्णा। फक्त आशा है मुझे प्रभु तेरे दीदार की, फक्त आशा है इसलिए धूनी रमाई तेरे दर के सामने, इसलिए धूनी रम तेरे। कृष्णा कृष्णा मैं पुकारूं तेरे दर के सामने, कृष्णा कृष्णा। बोलो, आवाज निकालो। कृष्ण जी इस दास को दर्शन दिखा दो आन कर, कृष्ण जी इस दास दर्शन दिखा दो। हम तुम्हारे सामने हो और तुम हमारे सामने, हम तुम्हारे सामने। कृष्णा कृष्णा मैं पुकारूं तेरे दर के सामने, फिर अगला भजन थोड़ा शिक्षा है। दिन चार जिंदगी के अजी जान लीजिए, दिन बस श्वास श्वास मुख से हरि नाम लीजिए, बस श्वास। मानस जन्म अनमोल है मिलता न बार बार, मानव जन्म अनमोल है। सिया राम सुमिर प्रात शाम राधे श्याम उचार, सिया राम सुमिर प्रात शाम राधे श्याम उचार। पावन हरि के नाम का अजी नाम लीजिए, पावन। क्यों? दिन चार जिंदगी के अजी जान लीजिए, दिन चार। अजामिल ने नारायण बेटे को पुकारा था, अजामिल ने नारायण बेटे को पुकार। पापी महान को भी भव सिंधु से तारा था, बस एक बार मुख से तो हरि नाम लीजिए, बस एक बार। दिन चार जिंदगी के अजी जान लीजिए। मीरा को प्याला जहर का राणा ने पिला दिया, पावन कृष्ण के नाम ने अमृत बना दिया।
हर रंग में हरी जल बगार है जान लीजिए, हर रंग में हरी जल बगार है जान, दिन चार जिंदगी के अजी जान लीजिए। माना हरि मस्ताना गुणगार है भारी, माना हरि मस्ताना गुण, प्रभु लाखों पापी तारे क्यों देर मेरी बारी। बस एक बार मेरा दामन थाम लीजिए, बस एक बार, दिन चार जिंदगी के अजी जान लीजिए। तो हमें भगवान का भक्त बनना है, ये संदेश है। कृष्ण की शरण में आना है, कृष्ण के हाथ में अपने जीवन की डोरी सौंपनी है। बड़े सुंदर शब्द कहे हैं, सारे पीछे बोलो। जो तुझसे न सुलझे तेरे उलझे हुए धंधे, जो तुझसे न सुलझे तेरे उलझे हुए धंधे, उलझे हुए धंधे, उलझे हुए धंधे, भगवान के इंसाफ पे तू छोड़ दे बंदे, भगवान के इंसाफ पे तू छोड़ दे बंदे। जो तू न कर सका वो भगवान करेगा, जो तू न कर, और वही तेरी मुश्किलें आसान करेगा, और वही। अरे याद रखो, सबसे बड़ी मुश्किल है संसार से जाने की। तो हर वस्तु का उपयोग भगवान की सेवा के लिए करो, काम का भी उपयोग भगवान की सेवा के लिए, क्रोध भी भगवान के लिए, अपने लिए नहीं करना। जैसे हनुमान जी ने लंका ही फूंक दी, इतना क्रोध है, दुष्ट, सारी लंका राख कर दी हनुमान जी ने। आज हनुमान जी के मंदिर ज्यादा हैं, राम जी के मंदिर कम है। और याद रखो, भक्तों की कृपा से भगवान मिलते हैं। बोलो राम भक्त हनुमान की। तो प्रभुपाद जी आगे क्या कह रहे हैं? हम अपने मनमाने ढंग से कार्य करते हैं, अपने मनमाने से ढंग से कार्य नहीं करना, ये याद रखो। गुरु जब धारण किए, जो गुरु कहे वो करना, मनमाने ढंग से नहीं करना भाई। अपने मनमाने ढंग से जब हम करते हैं तो तुरंत उसका फल होता है। प्रकृति अथवा भगवान के ऐसे नियम हैं, ऐसा भगवान के कारण नहीं होता। जो गलत फल मिलता है हमारे अपनी वो शब्द हैं बड़े सुंदर, मेरे पीछे सारे बोलो। करनी करत क्यों डरत, जब करनी हमको बुरा काम करना हो तो डरते नहीं, सोचते नहीं। करनी करत क्यों डरत, क्यों करके पछताए, क्यों करके पछताए।
अरे भोए पेड़ बबूल के, भोए पेड़ बबूल, तो आम कहाँ से खाए, तो आम का भोए पेड़ बबूल के, भोए आम कहाँ से खाए। करनी करत क्यों डरत। जब कोई बुरा कर्म करना हो तो हम नहीं सोचते, जब कर दिया उसका फल तो मिलेगा भाई, बुरे कर्म का तो बुरा फल मिलेगा। जब उसका बुरा फल मिला अभी पछता रहा है। तो संत कह रहे हैं भाई, जब तूने बुरे कर्म रूपी बबूल का पेड़ बोया, बुरे कर्म मतलब बबूल का पेड़, बबूल है उसको कांटे लगते हैं बेचारे को और कुछ नहीं। बबूल की दातुन करते हैं लोग कांटे निकाल कर, बाकी वो कांटेदार होता है बबूल को, फल फूल कोई नहीं लगता उसमें। जब तूने बुरा कर्म करते नहीं सोचा, तूने पेड़ तो बोया बबूल का, यानी कि बुरे कर्म किए, और जब बुरे कर्म का बुरा फल मिल रहा है तो तू अभी दुखी हो रहा है, पछता रहा है। अरे भाई तेरे कर्म का फल है ये। तू बबूल का पेड़ बो करके बुरा कर्म करके अच्छा फल चाहता है, उसमें आम लगेंगे? अरे भाई नहीं, उसमें कांटे लगेंगे। बबूल के पेड़ में तो कांटे ही कांटे होंगे, बोए पेड़ बबूल के तो आम कहां से खाए। इसलिए हे प्राणी, तू बस भक्ति कर भगवान की, भगवान का नाम ले। नवदा भक्ति श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम साक्यम आत्म निवेदनम। नवदा भक्ति एक भी पकड़ लेना तुम, अगर उससे भी भगवान मिल जाएंगे। वो निकाल भाई नवदा भक्ति वाला कहाँ गया, वो चला गया। एक भी भक्ति अगर हम करेंगे ना, जैसे नाम जपने से, नाम जपने से ही भगवान मिल जाएंगे। सेवा की, लक्ष्मी जी ने सेवा से भगवान को संतुष्ट किया। वो शब्द यहाँ लिखे हुए सारे, माता तुम ये देखा करो, वो चला जाता है बेचारा, दिखाओ माता को। तो हमें इस उसमें देखो माता, छोटी डायरी जो पवन के पास है, तो हम अच्छे कर्म करें, भक्ति करें बस। और देखो जब तक हम लोग भौतिक सुखों के पीछे पड़े रहेंगे ना, शारीरिक सुख स्त्री भी चाहती है, पुरुष भी चाहता है, पड़े रहेंगे ना, तब तक भाई नरक में ही जाना पड़ेगा। इन भौतिक सुखों का परित्याग करना है। संसार में सुख है नहीं, ये सुख की खोज तुम कर रहे हो, ये बड़ी बेसमझी है। ये है नवदा भक्ति। परीक्षित महाराज ने सुन के अपना जीवन सफल किया। परीक्षित महाराज ने कथा सुनी सुखदेव महाराज से, और सुखदेव गोस्वामी ने कीर्तन करके, उन्होंने कथा करके भगवत प्राप्ति की। और प्रहलाद महाराज ने भगवान का स्मरण किया, याद किया भगवान को, उनका जीवन सफल होगा। और लक्ष्मी माता ने सेवा की नारायण के चरणों की। महाराजा पृथ्वी जो थे उन्होंने पूजा की। पृथ्वी महाराज पूजा करते थे भगवान की, अर्चनम। अक्रूर जी ने वंदनम, भगवान की वंदना की। हनुमान जी दास्यम, बहुत बड़े दास हैं हनुमान जी भगवान के। और अर्जुन साख्यम, भगवान के सखा हैं। और बलि महाराज ने आत्म निवेदनम, श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम साख्यम आत्म निवेदनम। परीक्षित जी ने श्रवण किया, सुखदेव जी ने कीर्तन किया, कथा की, मतलब वही कीर्तन। और प्रहलाद जी ने भगवान का स्मरण किया। लक्ष्मी माता ने सेवा की चरणों की। पृथ्वी महाराज ने भगवान की पूजा की। और अक्रूर जी ने वंदना की, वंदनम।
और हनुमान जी भगवान के सच्चे दास, उनको समाज सेवा के कुछ चाहिए नहीं, इसलिए हनुमान जी बहुत प्रिय हैं भगवान के। एक छोटी सी बात मैं वैसे भूल गया हूँ, सुनाता हूँ हनुमान जी की एक बात में। ऐसा हुआ जब राम राज्य हो रहा था, सबने सेवाएं बांट ली, सीता माता ने भी, लक्ष्मण जी, भरत चंद्र, सब राम जी की सेवा, हनुमान जी के लिए कोई सेवा ही नहीं रही। तो सेवा नहीं, पूछ ये सेवा ये करेंगे, ये सेवा, हनुमान जी सच्चे सेवक है। हनुमान जी ने सेवा क्या ढूंढी? अच्छा, जब भगवान को जमाई आएगी ऐसा ना, तो चुटकी कौन बजाएगा? ये कोई नहीं, किसी के पास सेवा नहीं थी। हनुमान जी ने कहा कि मैं चुटकी बजाऊंगा। अभी क्या किया, सबने मीटिंग की, भाई ये तो ये मरकट जो है मंदिर, ये क्या, तो उनको जो है अलग कर दिया, अलग कर दिया। तो हनुमान जी बेचारे हर समय ध्यान राम जी का करते हैं। तो बोले पता नहीं भगवान को जमाई तो नहीं आ रही होगी, चुटकियां बजा रहे हैं और भगवान जमाई ले हनुमान जी चुटकियां बजा रहे हैं। सोचे भगवान बीमार हो गए, सब इकट्ठे हो गए। जाके गुरु जी को बोला, गुरु वशिष्ठ जी को, देखा भगवान तो जमाइयां नहीं बंद हो रही इनकी, हनुमान जी बाहर बैठ के चुटकियां बजा रहे हैं। तो भगवान अपने भक्तों को तो प्रसन्न करते हैं। वशिष्ठ जी बड़े, गुरु वशिष्ठ बड़े महान थे। उनको अच्छा ये तो बोला कोई है, गड़बड़ है कुछ। बोला हनुमान कहाँ है? पता नहीं वो कहीं बाहर बैठे होंगे। तो हनुमान जी के पास गए, वो चुटकियां बजा रहे हैं कि ये क्या, कि तो पता नहीं मेरे भगवान को कब जमाई आ जाए, कि तो जमाइयाँ उनकी बंद नहीं हो रही, अब चुटकियां बजा रहे हो, जमाइयाँ लेते जा रहे हैं। तो फिर सब ने मिलकर के आओ भगवान के पास रहो। हनुमान जी, उनका बंदर का शरीर है लेकिन बड़े प्रिय हैं भगवान के। वो धन्य है हनुमान जी महाराज, जो अपने राम जी को इतना प्रसन्न करते हैं। दास्य भाव उनका है भगवान के प्रति। तो हनुमान जी से सेवा सीखो भगवान की। अर्जुन सखा है भगवान के। और बलि महाराज राक्षस थे। बलि महाराज जो थे विरोचन के पुत्र थे। विरोचन जो थे, जो प्रहलाद महाराज के बेटे थे। बलि महाराज, उनमें भी उन्होंने ब्राह्मणों को बड़ा प्रसन्न किया। ब्राह्मण जो हैं बलि महाराज पर बहुत प्रसन्न थे, उनको प्रसन्न रखते थे और बड़ी शक्ति उनमें आ गई। देवताओं का सब कुछ हरण कर लिया उन्होंने। तो भगवान तो देवताओं को सहयोग करते हैं। तो भगवान वामन भगवान, इंद्र के छोटे भाई वामन, वो दिति ने दैत्यों को जन्म दिया, अदिति ने देवताओं को। जब देवताओं का राज छीना गया तो तब अदिति माता ने बड़ी तपस्या की, भगवान को प्रसन्न किया। भगवान ने अच्छा मैं तुम्हारा पुत्र बन के आऊँगा। वामन भगवान बन के आगे वामन तो वहाँ यज्ञ कर रहे थे। बलि जी महाराज शुक्राचार्य यज्ञ करा रहे थे। सूचना दी भाई कि ब्राह्मण देवता आए हैं, बटुक ब्राह्मण हैं छोटे से कद के, आपसे मिलना चाहते हैं। तो शुक्राचार्य यज्ञ करा रहे हैं और शक्तिशाली करने के लिए बलि महाराज को। बलि महाराज कहते हैं कि ब्राह्मण आए हैं, अभी यज्ञ हो रहा है, अभी बैठो अभी। नहीं ब्राह्मण उनका आए तो देखे छोटे से भगवान आए हैं वो ब्राह्मण रूप में। तो प्रणाम के ब्राह्मण देवता, क्या सेवा करूं मैं आपकी? अब जो मांगो मैं दूंगा। ब्राह्मणों के बड़े भक्त थे बलि महाराज, राक्षस होते हुए भी। बोले राजन, हम त्यागी हैं, हमें 3 पग पृथ्वी दे दो। हंसने लगे, क्या मांग रहे हैं आप? कि बस इससे ज्यादा हमको नहीं चाहिए। इतनी देर में शुक्राचार्य पहुंच गए। पहले वचन दे दिया था बलि महाराज ने वामन भगवान को, अब जो मांगोगा मैं दूंगा, मेरा राज्य भी मांगोगा मैं दे दूंगा। ब्राह्मणों को कहते बस मुझे कुछ नहीं चाहिए, तो 3 पग मुझे भूमि दे दे। शुक्राचार्य आ गए, कहते बलि ये तो जानता कौन है? ये भगवान आए हैं तेरे को छलने के लिए, इनको कुछ मत दे। बलि महाराज कहते हैं गुरु महाराज मैं तो वचन दे चुका हूं उनको, वचन भंग कर दे। नहीं करूंगा, भंग नहीं करूंगा। गुरु भी जब गलत कहता है तो उसका भी त्याग कर देना चाहिए। प्रभुपाद ने लिखा है ये बलि महाराज के प्रसंग में।
तो बलि शुक्राचार्य ने श्राप दे दिया, कहते कि ये तो मैं श्राप देता हूँ, कहते दे दो, कोई चिंता नहीं, मैं अपना वचन नहीं भंग करूंगा। बलि महाराज सोचने लगे भगवान से सब मांगते हैं, भगवान मेरे से मांग रहे हैं, मैं कितना भाग्यशाली हूं। दादा का प्रभाव है, दादा बड़े भक्त थे, प्रहलाद महाराज बहुत उच्च कोटि के भक्त हुए, पोता भी बहुत बड़ा भक्त हुआ। विरोचन जी महाराज, विरोचन भी अच्छे थे, लेकिन वो जल्दी मतलब उन्होंने देह त्याग दी थी। और बलि महाराज फिर बहुत बड़े भक्त, उन्होंने आत्मनिवेदन, भगवान ने कहा 3 पग पृथ्वी, लगे भगवान बढ़ने, वचन दे दिया उन्होंने, संकल्प पढ़ के 3 पग पृथ्वी, भगवान ने विराट रूप धारण कर दिया, बहुत बड़ा। और 2 ही पग में सारे लोग नाप लिए, 3 पग देने दी जगह 2 पग में सारे लोग नाप लिए भगवान वामन ने। भगवान कहते बलि, हाँ हमारा भगवान, तूने 3 पग दी थी, तीसरा पग कहाँ रखूं, जगह ही नहीं है। सब कुछ ले लिया बलि से। बलि महाराज ने देवताओं का राज्य भी ले लिया था, सब कुछ ले लिया था, उनमें बड़ी इतनी शक्ति आ गई थी। कहते प्रभु जगह तो कोई नहीं है, अब मेरे सर पर रखो आप तीसरा पग। बलि महाराज के सर पर जैसे पग रखा भगवान ने, वामन भगवान ने विराट रूप में, बलि महाराज पताल में धंस गए और भगवान अपने चरण को उठाने लगे। बलि महाराज ने पकड़ लिया, बलि महाराज ने चरण को पकड़ लिया। बलि ये क्या कर रहा है? कहते प्रभु इसके लिए तो मैंने सब कुछ छोड़ा, इसको कैसे छोड़ दूं मैं? आपके चरणों के लिए तो मैंने सब कुछ छोड़ा। भगवान बड़े प्रसन्न हो गए। बलि वर मांगो, क्या वर चाहिए तेरे को? अभी पताल में, बलि महाराज अभी भी पताल में है। कहते मैं सदा आपके दर्शन करता रहूं। भगवान द्वारपाल बन गए बलि के। आत्मनिवेदन, जब सब कुछ भगवान को दे दिया, भगवान ने भी अपना आप बलि महाराज को दे दिया। इसलिए हमें भी ये सीखना है कि भगवान के चरणों में समर्पण करना, अपने जीवन की डोरी भगवान के हाथ में सौंप दो। सारे मेरे पीछे बोलो, दीना बंधु दीनानाथ मेरी डोरी तेरे हाथ, दीना दीना बंधु दीनानाथ मेरी डोरी तेरे हाथ। जय गोविंद जय गोपाल, जय गोविंद जय गोपाल। क्या करें? दीना बंधु दीनानाथ मेरी डोरी तेरे गाय। जो तुझसे न सुलझे तेरे उलझे हुए धंधे, भगवान के इंसाफ पे तू छोड़ दे बंदे। जो तू ना कर सका वो भगवान करेगा, और वही तेरी मुश्किलें आसान करेगा। ये बड़ा जरूरी है। सबसे बड़ी मुश्किल हम सबको आने वाली है संसार से जाने की। अभी इतने मोह माया फंसे हैं, विषय विकारों के कारण मन मलिन है। वो बहुत बड़ी मुश्किल है भाई, बहुत मुश्किल है। अगर भगवान के हाथ में जीवन की डोरी सौंपी होगी ना, तो भगवान उस मुश्किल को आसान कर देंगे। जाना बड़ा सुखदायी हो जाएगा, नहीं तो जाना बहुत दुखदायी है, बहुत दुखदायी है। तो प्रभुपाद कहते हैं ऐसा भगवान के कारण नहीं होता कि कोई पीड़ित होता है तो कोई आनंद भोगता है। नहीं नहीं, हम स्वयं को बुरे कर्मों से बांध लेते हैं, क्योंकि यह संसार गंदगी से भरा है। इसमें बुरी मतलब गंदगी है, बुरे कर्मों में अपने आप को बांध लेते हैं। इसलिए आपको सदैव सावधान रहना चाहिए, अन्यथा आपको कष्ट भोगना होगा। सावधान रहना चाहिए। और जैसे ये हम स्वयं को बुरे कर्मों से बांध लेते हैं,
क्योंकि ये संसार गंदगी से भरा पड़ा है, इसमें गंदगी गंदगी है, बुराइयां ही बुराइयां हैं, काम क्रोध मोह लोभ अहंकार मद मत्सर ईर्ष्या दंभ कपट। इसलिए आपको सदैव सावधान रहना होगा, बुरे कर्मों से बचना है, अन्यथा आपको कष्ट भोगना पड़ेगा। सावधान नहीं रहेंगे, देखो संत कितने चिंतित हैं हमारे लिए। सच्चे संत बेचारे, उनको दूसरों की चिंता है, अपनी चिंता नहीं है उनको। संत ये शिक्षा दे रहे हैं, भाई गंदे संसार में हम हैं और हम स्वयं को बुरे कर्मों से बांध लेते हैं, बुरे कर्म हमको बांध लेते हैं, क्योंकि यह संसार गंदगी से भरा है। इस संसार को हम बहुत अच्छा समझ रहे हैं, इसलिए आपको सदैव सावधान रहना चाहिए। यहाँ गंदगी गंदगी है, सबको सावधान रहना चाहिए, और अन्यथा आपको कष्ट भोगना पड़ेगा, कष्ट भोगने पड़ेंगे, दुख ही दुख है। दुखों से बचने के लिए कृष्ण की शरण में आओ और अपने जीवन को सफल बनाओ। बोलो मोर मुकुट बंसी वाले की, बोलो कृष्णचंद्र भगवान की। अच्छा, जब हम भक्त बन जाते हैं ना, तो ये अष्ट सात्विक भाव हैं, 8 प्रकार के सात्विक भाव जो हैं ये शरीर में प्रकट होते हैं, इनको याद रखो। स्तंभ, शरीर का अकड़ जाना, ये पहला सात्विक भाव है। श्वेत, बहुत पसीना आना, बहुत पसीना आ जाता है। और आगे क्या कहा है? स्वर भंग, आवाज का अड़खड़ाना, जब ये भी एक भाव जागृत होता है और बदलना, ये स्वर भंग हो जाता है। बेपुच, कंपन, शरीर का कांपना, शरीर कांपने लगता है। बेवर्ण, शरीर का रंग बदलना। अश्रुपात, बहुत अश्रु निकलना। रोमांच, शरीर में रोमांच आना। प्रलय, बेहोश होना, बेहोश हो जाना। बोलो मोर मुकुट बंसी वाले की। जब हम भक्ति में आगे बढ़ेंगे ना, तब ऐसा होगा। इसको थोड़ा रिपेयर कर देना, अरे बोलिए फट रहा है यहाँ से, इसको रिपेयर करवा लेना याद से इससे। तो सबका धन्यवाद भाई। हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हाँ, कोई है तेरे पास कुछ? प्रियंका माता सूरत से। प्रियंका जी, सूरत से? सूरत से। प्रियंका माता, अच्छा। जो जिनका मुझे ध्यान नहीं आ रहा। ध्यान नहीं आ रहा। अच्छा, हरे कृष्णा, मेरा नाम प्रियंका सिंह है। मेरा नाम प्रियंका सिंह सिंह स्पेलिंग है, अच्छा। पहले मैं सूरत में थी, अभी 2 साल से मुंबई में रहती हूँ। मुझे गुरु महाराज जी से आशीर्वाद चाहिए है। मेरे प्यारे गुरु महाराज जी के चरणों में कोटि कोटि दंडवत प्रणाम। गुरुदेव, मेरा 19 मार्च को ऑपरेशन से 2nd डिलीवरी की डेट है। गुरुदेव, आप आशीर्वाद देना कि सब कुछ ठीक हो जाए। प्रियंका माता, प्रभुपाद जी के चरणों में प्रार्थना करो, गौर निताय के चरणों में, वो बड़े दयालु हैं। मेरी शुभकामनाएं तेरे साथ हैं। भगवान को याद रखो, भगवान बहुत कृपालु हैं। इसकी रिपेयर करनी है। नमन कोहली जम्मू से। हरे कृष्ण गुरु महाराज जी, प्लीज एक्सेप्ट माई रिस्पेक्टफुल एंड हम्बल ओबीसेंसेस। ऑल ग्लोरीज टू यू। महाराज जी, आज मेरा जन्मदिन है, कृपया मुझे आशीर्वाद देने की कृपा करें।
कौन से कोहली? नमन। नमन कोहली। नमन वही जो हरि बोल है, वही नमन कोहली। नमन, बस तेरे जन्मदिन पर लड्डू शड्डू का कोई प्रोग्राम नहीं? मैंने नमन के जन्मदिन पर लड्डू का प्रोग्राम नहीं कुछ भी? नमन, मेरी शुभकामना तेरे साथ हैं। तुम भक्ति में आगे बढ़ो, आज तेरा जन्मदिन है, और महामंत्र का जप करो और अच्छे बनो, बुराइयों से बचो। मोबाइल मत देखो, मोबाइल में जो गंदगी है उसको मत देखो। मोबाइल अगर है भी तो बड़ा सीमित उसका उपयोग करो। गुरु महाराज जी, आपके चरणों में दंडवत प्रणाम। एक छोटा सा प्रश्न है, कोई गलती हो तो क्षमा कीजिएगा। किसका प्रश्न है ये? मेरा प्रश्न। हाँ, आपने जैसे कथा सुनाया कि बलि महाराज जी, भगवान जो हैं बलि महाराज जी के द्वारपाल बने। तो एक कथा का वर्णन भी आता है कि जब लक्ष्मी जी के पास, माता जी के पास भगवान नहीं गए तो फिर वो बलि महाराज जी के पास तो गई और फिर उन्होंने उनको राखी बांधी। हाँ, क्या ये कथा ठीक है? हाँ, बिल्कुल प्रामाणिक ठीक है? बिल्कुल बिल्कुल ठीक है। उनको राखी बांधी और फिर उससे जब उन्होंने मांगा कुछ कि भाई की तरफ से क्या दें, तो उन्होंने कहा कि भगवान को हमें वापस दे दो। हाँ, तो फिर भी भगवान ने दूसरे रूप में वहाँ रहे, वो आ भी गए, पहले नहीं आए बताने के लिए कि मैं अपने भक्त के अधीन हूँ। फिर भगवान जो है वहाँ द्वारपाल रहे। धन्यवाद धन्यवाद, अच्छा प्रश्न था आपका। तेरे पास कोई और है? बस नहीं। तो सभी लोग गुरु महाराज जी का आभार व्यक्त करेंगे 3 बार हरि बोल बोल के। हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल। बोले सद्गुरुदेव महाराज की, जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की। तो जैसा कि सभी को अवगत है कि गुरु महाराज जी का सायंकाल पे सत्संग चैनल पे प्रोग्राम चलता है, तो उसके लिए आज मुरादाबाद से मुकेश जी ने और चंडीगढ़ से डॉक्टर शिवांगी माता जी ने अपनी सेवा भेजी है। तो उनका और उनके परिवार का श्रील प्रभुपाद आश्रम उधमपुर के सभी भक्तों की ओर से बहुत बहुत धन्यवाद। हरे बोल। धन्यवाद। पौड़ी गढ़वाल कोट द्वार से श्रीमती मीरा अग्रवाल जी ने नित्यानंद जो कुटीर बन रही है, जिसका निर्माण कार्य चल रहा है, उसके लिए अपनी सेवा भेजी है। तो उनका और उनके परिवार का श्रील प्रभुपाद आश्रम उधमपुर के सभी भक्तों की ओर से बहुत बहुत धन्यवाद। हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल। उधमपुर से गोदराज जी ने निर्माण कार्य के लिए अपनी सेवा भेजी है। तो कौन सा गोदराज जी है? विपुल जी जानते हैं, गोदराज जी। तो उनका और उनके परिवार का श्रील प्रभुपाद आश्रम उधमपुर के सभी भक्तों की ओर से बहुत बहुत धन्यवाद। हरि बोल। स्कंद पुराण में तुलसी देवी की प्रशंसा इस प्रकार की गई है। मैं तुलसी देवी को नमस्कार करना चाहता हूँ, क्योंकि ये पाप कर्मों के समूह को तुरंत नष्ट कर देती हैं। इनके स्पर्श अथवा दर्शन मात्र से मनुष्य सारे क्लेशों तथा रोगों से विमुक्त हो सकता है। इनको नमस्कार करने तथा इन पर जल डालने मात्र से मनुष्य यमराज के दरबार में भेजे जाने के भय से मुक्त हो जाता है। जो व्यक्ति कहीं भी तुलसी देवी को उगाता है, वह निश्चय ही भगवान श्री कृष्ण का भक्त बनता है। जब तुलसी दाल भक्ति पूर्वक भगवान श्री कृष्ण के चरण कमलों में अर्पित किए जाते हैं तो भगवत प्रेम का पूर्ण विकास होता है। तुलसी देवी हर प्रकार से कल्याण में है। इनके स्पर्श, दर्शन, स्मरण, वंदन, प्रणाम, श्रवण यानी कि लगाने मात्र से सदैव कल्याण होता है।
अभी टेबल को उठाओ ना जैसे। जो कोई उपयुक्त विधियों से तुलसी देवी के संसर्ग में आता है वह सदैव वैकुंठ लोक में निवास करता है। तुलसी महारानी की वृंदाए तुलसी देवाय प्रियाय केशवासे च विष्णु भक्ति पदे देवी सत्वते नमो नमः। वृंदाए तुलसी देवाय प्रियाय केशवासे च विष्णु भक्ति पदे देवी सत्वते नमो नमः। वृंदाय तुलसी देवाय प्रियाय केशवासे च विष्णु भक्ति पदे देवी सत्वते नमो नमः। तुलसी महारानी वृंद देवी की याहू नामो नमः तुलसी कृष्णा प्रियासी नामो राधा कृष्ण सेवा पावो यही अविनाशी दीन
पापानि ब्रह्मत्यधिकानि च तानि तानि प्रणश्यन्ते प्रदक्षिणं भविष्यते अनेकानि च पापानि ब्रह्मत्यधिकानि च तानि तानि प्रणश्यन्ते प्रदक्षिणं भविष्यते हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे जय तुलसी महारानी जय वृंदे देवी तुलसी महारानी जय वृंदे देवी भगवान श्री कृष्ण की प्रीतिमा श्रीमती तुलसी महारानी को मैं बार बार प्रणाम करता हूँ। मेरी यही इच्छा है कि तुलसी महारानी की कृपा से मुझे वृंदावन में श्री श्री राधा और कृष्ण की प्रेममय सेवा प्राप्त हो। जो व्यक्ति आपकी शरण में आता है उसकी सब इच्छाएं पूर्ण होती हैं। कृपया मेरी भी इच्छा पूर्ण कीजिए और मुझे वृंदावन में रहने का अवसर प्रदान कीजिए। मेरी यही इच्छा है कि मैं वृंदावन के कुंजों में निवास करूं ताकि श्री श्री राधा और कृष्ण की प्रेम लीलाओं के दर्शन प्राप्त कर सकूं। तुलसी महारानी, आप मुझे किसी गोपी का दास बना लीजिए, कृपया अपना दास बना लीजिए और प्रेममय सेवा का अधिकार दीजिए। दीन कृष्णदास ये प्रार्थना करता है कि मेरा हृदय सदा श्री श्री राधा गोविंद के प्रेम रस में डूबा है। तुलसी महारानी की वृंदाय तुलसी देवाय प्रियाय केशव शिषा विष्णु भक्ति पदे देवी सत्यवते नमो नमः। वृंदाय तुलसी देवाय प्रियाय केशव शिषा विष्णु भक्ति पदे देवी सत्यवते नमो नमः। वृंदाय तुलसी देवाय प्रियाय केशव शिषा विष्णु भक्ति पदे देवी सत्यवते नमो नमः। तुलसी महारानी वृंद देवी की बहु जन्म करे जनि श्रवण कीर्तन तब तन पाए कृष्ण पदे प्रेमाधन। अगर कोई बहुत जन्म तक कृष्ण नाम का जप कीर्तन करता रहे और अपने आप को 10 नाम अपराधों से ना बचाए तो उसे कृष्ण प्रेम रूपी धन की प्राप्ति नहीं होगी जो मनुष्य जीवन का परम उद्देश्य है। 10 नाम अपराध इस प्रकार हैं। पहला नाम अपराध उन भक्तों की निंदा करना है जिन्होंने कृष्ण प्रचार के लिए अपना जीवन अर्पण किया हुआ है। दूसरा नाम अपराध शिव ब्रह्मादि देवताओं को भगवान कृष्ण के नाम के बराबर अथवा स्वतंत्र समझना है। तीसरा नाम अपराध गुरु की आज्ञा का पालन नहीं करना। चौथा नाम अपराध श्रुति शास्त्रों की निंदा करना। पांचवा नाम अपराध हरि नाम को काल्पनिक समझना। छठा नाम अपराध हरि नाम पर अर्थवाद का आरोपण करना। सातवां नाम अपराध नाम के बल पर पाप करना। आठवां नाम अपराध वेद शास्त्रों में बताए हुए कर्मकांड के बराबर हरि नाम को समझना। नौवां नाम अपराध अश्रद्धालु व्यक्तियों को नाम की महिमा बताना। दसम नाम अपराध
कृष्ण नाम जप में पूर्ण विश्वास न होना और इस विषय पर बहुत सारा ज्ञान प्राप्त होने पर भी कि ये संसार नश्वर है, फिर भी इस संसार से मोह न रखना। जो भी भक्त लोग भक्ति मार्ग में आगे बढ़ना चाहते हैं उन्हें अपने आप को इन 10 नाम अपराधों से अवश्य बचाना चाहिए, क्योंकि जीवन का उद्देश्य जो है क्योंकि जीवन का उद्देश्य जो है जप करते समय जब की ओर ध्यान न देना, ये भी एक नाम अपराध है। आइए अभी हम सब मिलकर के वैष्णव भक्त वृंदों के पाद पद्मों में प्रणाम करें, जो कि कल्पतरु के समान मनचाहा फल देने वाले हैं और जो पति जीवों पर बड़े ही दयालु हैं। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधु भैवचा पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। वैष्णव ठाकुर शिला प्रभुपाद की, अनंत कोटि वैष्णववृंद की, नामाचार्य श्री अधर ठाकुर की। हरे कृष्ण।